कि घंटी किसके पास बजी किसके पास नहीं बजी। और देखिए बहुत मुश्किल ये काम है। 303 सांसद तो अकेले बीजेपी के हैं। अगर चुनने की बात यहां पर कही जाए तो पद कम है, सांसद बहुत ज्यादा है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई है तो बहुत मुश्किल है उन चुनिंदा नामों को छांटना जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम कम से कम ये दावा कर सकते हैं कि ये तो वो बड़े नाम हैं ही जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और वो कौन से नाम है ये हम आपको बताते हैं। देखिए तमाम नए और युवा सांसद इस बार बीजेपी के पास है। महिला सांसदों की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इस बार महिला सांसद भी है तो उन सबको तो जगह दी ही जाएगी। लेकिन देखिए अनुभव को आप कभी भी नकार नहीं सकते हैं। अगर एक अच्छी सरकार चलानी है तो जो बड़े नाम है जो अनुभवी नाम है उन्हें आपको शामिल करना ही होगा। और राजनाथ सिंह इन्हीं में से एक है। राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो हमने देखा किस तरह से अटल सरकार में भी उन्हें एक बड़ा पद मिला, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मोदी मंत्रिमंडल की अगर हम पहले कार्यकाल की बात करें तो उसमें भी गृह मंत्री का इन्हें दर्जा मिला। और देखिए जब रिशफल हुई कैबिनेट उसके बाद भी राजनाथ सिंह का जो मंत्रालय था वो जस का तस रहा। तो इस बार भी राजनाथ सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। लखनऊ से ये सांसद है। डिटेल में अगर हम राजनाथ सिंह के बारे में चर्चा करें तो इस बार फिर से एक बार उन्हें मिल सकता है गृह मंत्रालय और इसके अलावा भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नितिन गडकरी की भी हम बात कर लेते हैं। नागपुर से सांसद है नितिन गडकरी। और देखिए मोदी मंत्रिमंडल का जो पहला कार्यकाल था उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जिनके काम की सबसे ज्यादा तारीफ हुई उनमें से एक नितिन गडकरी रहे हैं। किस तरह से पूरे देश में चमचमाती हुई सड़कें इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं उसमें नितिन गडकरी का ही हाथ है। और लोकप्रिय नेता तो है ही, विपक्ष के भी जो तमाम नेता है उनकी भी पहली पसंद नितिन गडकरी है। कभी भी नितिन गडकरी के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहा है। और नितिन गडकरी को एक बार फिर से एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी इस बार मिलने वाली है। देखिए नागपुर सीट से नितिन गडकरी इस बार सांसद हैं और बेहद ही कद्दावर नेता है बीजेपी की। अगर हम बात करें जरूर कैबिनेट में उन्हें इस बार भी शामिल किया जाएगा। मोदी सरकार में सड़क और परिवहन मंत्री रह चुके हैं और किस तरह से इन्होंने अपना काम किया हर किसी ने देखा। बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनाथ सिंह भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो दूसरे नाम के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नितिन गडकरी वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी की। और देखिए पिछली सरकार में सबसे ज्यादा इनके काम की तारीफ हुई तो हो सकता है कि एक नया पद इन्हें इस बार मिल जाए। तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अब नितिन गडकरी के बाद जो अगला नाम है उसके ऊपर भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए नितिन गडकरी के अलावा सुषमा स्वराज भी एक बड़ा नाम है। और सुषमा स्वराज हालांकि तबियत खराब थी तो इस बार चुनाव लड़ तो नहीं पाई, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अनुभव बोलता है और सुषमा स्वराज के इस अनुभव का फायदा जरूर बीजेपी उठाना चाहेगी अपने इस दूसरे कार्यकाल में भी। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर बहुत ज्यादा इन्होंने ख्याति भी अर्जित की। ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव ये रही है, हमने देखा है। अच्छी वक्ता है। और सुषमा स्वराज को ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ा इन्होंने लेकिन शायद राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है और एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिल सकती है। विदेश मंत्री के तौर पर हमने इन्हें देखा कि किस तरह से इन्होंने उम्दा प्रदर्शन अपना किया। आप देखिए अगला नाम है स्मृति ईरानी का, नकारा नहीं जा सकता है। मोदी की जीत की अगर आप तारीफ करेंगे, चर्चा आप करेंगे तो स्मृति ईरानी को आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने वो काम किया है, वो करिश्मा किया है जिसके बारे में कुछ साल पहले तक लोग सोच भी नहीं सकते थे। खुद कांग्रेसी उन्हें भी यकीन नहीं होगा इस बात पर कि अमेठी से कोई राहुल गांधी को भी हराने वाला आएगा। और स्मृति ईरानी ने वो काम किया। 2014 में हारी थी, दिल जीता था। इस बार पद भी मिला है, लोगों का दिल भी जीत चुकी है, समर्थन भी मिला है। और ये भी कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को कोई बड़ा पद मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है उनका। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी को इस बार कौन सा मंत्रालय मिलता है। इसके अलावा भी और बहुत तमाम नाम है, उसकी लिस्ट है इंडिया न्यूज के पास। उन सभी नामों पर हम चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का यहां पर वक्त हो रहा है, हम फौरन लौटेंगे।